दोस्तों, जमीन के नीचे छुपा खजाना जब बाहर आता है तो इतिहास बदल जाता है। और अब भारत की धरती से जुड़ी ऐसी ही एक खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। ओडिशा, जिसे हम अब तक सिर्फ कोल, आयरन और बॉक्साइट के लिए जानते थे, अब भारत का नया गोल्ड हब बनने की राह पर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने यहां कई जिलों में सोने के भंडार की संभावना जताई है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस मिट्टी के नीचे 10 से 20 मैट्रिक टन सोने के भंडार छुपे हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि 20 टन सोना कोई बहुत बड़ी मात्रा तो नहीं, क्योंकि भारत हर साल करीब 800 टन सोना खाता है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। भारत अभी तक ग्लोबल मार्केट में सिर्फ कंज्यूमर था, प्रोड्यूसर नहीं। 2023 में ही हमने 55 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मुश्किल से 1 से 2 टन प्रति साल। यानी गोल्ड के मामले में हम पूरी तरह फॉरेन मार्केट्स पर डिपेंडेंट हैं। ऐसे में अगर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक रिजर्व्स मिल रहे हैं तो यह सिर्फ रिसोर्स डिस्कवरी नहीं, बल्कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ओर पहला कदम है। ओडिशा विधानसभा में मार्च 2025 में मिनिस्टर विभूति भूषण जेना ने साफ कहा कि देओगर जिले के अदासा रमपाली में गोल्ड डिपॉजिट मिला है। साथ ही सुंदरगार, नबारंगपुर, कियोंझार, अंगुल और कोरापुट में एक्सप्लोरेशन चल रहा है। वहीं मयूरभंज, मलकंगिरी, संबलपुर और बुध में सर्वेज अभी जारी हैं। मतलब साफ है, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन का नतीजा है। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन और जीएसआई मिलकर एक्सप्लोरेशन को G2 लेवल तक ले जाने की तैयारी कर चुके हैं। देओगार में पहला कमर्शियल ब्लॉक प्रोसेस में है और माइनिंग MMDR एक्ट के तहत होगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इंपैक्ट कितना बड़ा होगा। गोल्ड रिजर्व्स अगर कंफर्म होकर कमर्शियल माइनिंग तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले फायदा लोकल इकोनॉमी को होगा। माइनिंग से ट्रांसपोर्ट, रोड, इलेक्ट्रिसिटी और लोकल सर्विसेज डेवलप होंगी। हजारों लोगों को जॉब्स मिलेंगी। स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी और रेवेन्यू मिलेगा और लॉन्ग टर्म में ये रिजर्व्स ओडिशा को एक नया पहचान देंगे। आज ओडिशा पहले से ही इंडिया का मिनरल हब है। 96% क्रोमाइट, 52% बॉक्साइट और 33% आयरन ओर यहीं से आता है। अगर गोल्ड भी जुड़ गया तो ये स्टेट सचमुच इंडिया का मिनरल कैपिटल बन जाएगा। अब जरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझिए। अमेरिका और यूरोप अपनी करेंसीज को गोल्ड बैक्ड एसेट्स के जरिए स्टेबलाइज करते हैं। चाइना ने पिछले 10 सालों में गोल्ड रिजर्व्स 4 गुना बढ़ा लिए हैं और आज उसके पास 2200 टन ऑफिशियल रिजर्व्स हैं। रशिया सैंक्शंस के बावजूद गोल्ड को डॉलर के ऑल्टरनेटिव एसेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और भारत, हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व्स सिर्फ 822 टन है। कंपैरिजन में ये बहुत कम है। ऐसे में अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी मजबूत होंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। यह डिस्कवरी सिंबॉलिक क्यों है? क्योंकि इंडिया पहली बार प्रोड्यूसर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। माइनिंग से आने वाला हर ग्राम गोल्ड इंपोर्ट डिपेंडेंसी को थोड़ा कम करेगा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर घटाएगा। भले यह सिर्फ 2 से 3% डिमांड कवर करे, लेकिन यह भारत को ग्लोबल गोल्ड मैप पर प्रोड्यूसर नेशन के रूप में दर्ज कर सकता है। माइनिंग चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। ओडिशा के जिन इलाकों में एक्सप्लोरेशन हो रहा है, वहां डेंस फॉरेस्ट्स और ट्राइबल पॉपुलेशन है। लार्ज स्केल माइनिंग एनवायरमेंटल हैजर्ड्स लाएगी। डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और डिस्प्लेसमेंट जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। सरकार को सस्टेनेबल माइनिंग अडॉप्ट करनी होगी, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसा हो जिससे नुकसान कम से कम हो और फायदा ज्यादा। अगर लोकल कम्युनिटीज को जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के बजाय डेवलपमेंट का मॉडल बन सकता है। जियोपॉलिटिकल एंगल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज रिसोर्सेज ग्लोबल पॉलिटिक्स का असली हथियार है। चाइना रेयर अर्थ मोनोपोली से ग्लोबल सप्लाई चेन कंट्रोल करता है। रशिया ऑयल और गैस रिजर्व से यूरोप को दबाव में रखता है। अगर इंडिया अपने डोमेस्टिक गोल्ड रिजर्व्स और रेयर मिनरल्स पर कंट्रोल बढ़ाता है तो ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी में उसकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी। इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी असर्टिवनेस आएगी। अब इमेजिन कीजिए, आज भारत हर साल 55 अरब डॉलर सिर्फ सोने के आयात पर खर्च करता है। अगर घरेलू उत्पादन बढ़े और हम आयात थोड़ा भी कम कर पाएं तो यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डिफेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में लगाया जा सकता है। यही असली गेम चेंजर है।
ओडिशा की यह डिस्कवरी हमें एक और लेसन देती है। हमारी धरती में अभी भी अनगिनत खजाने छुपे हैं। सर्वेज और एक्सप्लोरेशन सिस्टमैटिक तरीके से किए जाए तो सिर्फ गोल्ड ही नहीं, रेयर अर्थ मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक मेटल्स भी मिल सकते हैं। और यही मिनरल्स आने वाले समय में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार होंगे। तो दोस्तों, ओडिशा में मिले ये 10 से 20 टन सोने के भंडार सिर्फ एक जियोलॉजिकल डेटा नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी के लिए एक नया चैप्टर है। यह हमें दिखाता है कि जब कोई देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर भरोसा करता है तो उसकी पॉलिसीज और उसकी ताकत दोनों बदल जाती हैं। सवाल अब आपके लिए, क्या आपको लगता है कि ओडिशा का यह डिस्कवरी भारत की गोल्ड पॉलिसी को बदल देगा और हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी से बाहर निकालेगा, या फिर यह सिर्फ एक सिंबॉलिक शुरुआत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए।